हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वैसे यहाँ पर ये है मेरे पास में Oppo F27 5G स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा, कमाल के ट्रिक्स बताने वाला हूं। आप इन 10 सेटिंग्स को, फीचर्स को, टिप्स एंड ट्रिक्स को ऑन करके यूज़ करके अपने स्मार्टफोन को बहुत ही तगड़े तरीके से, औसम तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं दोस्तों, बहुत ही कमाल के बताने वाला हूं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ के सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए हम जब आएंगे इस फ़ोन के सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे वॉलपेपर्स एंड स्टाइल में आना है और एकदम नीचे आना है। यहाँ पर है ब्रीदिंग लाइट। आपको यहाँ पे ब्रीदिंग लाइट मिलता है इस फोन में, जो यूनिक है। कोई भी स्मार्टफोन में ऐसा ब्रीदिंग लाइट आपको इस स्टाइल वाला नहीं मिलता। आपको इस Oppo F27 5G में मिल जाता है। यहाँ पे सबसे पहले ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। इसके बाद ब्रीदिंग लाइट कलर्स, मतलब यहाँ पे जो ब्रीदिंग लाइट है कैमरा के पास, यहाँ पर वो उसका कलर चेंज कर सकते हैं। कॉल आने के बाद कैसा किस कलर में लगे ब्रीदिंग लाइट, वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। कॉल के लिए डिफरेंट लाइट और नोटिफिकेशंस के लिए किस कलर में लाइट रखना चाहे आप ब्रीदिंग लाइट, वो नोटिफिकेशन के लिए आप डिफरेंट लाइट रख सकते हैं। कमाल की बात यह है कि गेम्स के लिए आप यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे गेम के लिए भी एक डिफरेंट लाइट रख सकते हैं। म्यूजिक प्ले करने के बाद भी लाइट लगेगा, ब्रीदिंग लाइट, उसका आप यहाँ पर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारे आप यहाँ पर कलर सेट कर लेना। नीचे आके चार्जिंग लगाने के बाद में इसको ऑन करेंगे तो चार्जिंग लगाने के बाद भी वो ब्रीदिंग लाइट लगता है। और उसके बाद इनकमिंग कॉल्स, ये ऑफ है तो इसको भी ऑन कर लेना। कॉल्स आने के बाद ब्रीदिंग लाइट लगता है। और यहाँ पे ब्लिंक फॉर, यहाँ पे आप कॉल्स फ्रॉम स्पेसिफिक नंबर सेट करेंगे। यहाँ पे आप जो नंबर सेट करेंगे, कॉन्टैक्ट्स नंबर आपके फ़ोन में है तो यहाँ पे आपको दिखेंगे कॉन्टैक्ट्स नंबर। फिलहाल ये स्मार्टफोन नया है इसलिए यहाँ पर कोई भी कॉन्टैक्ट्स नंबर इसमें नहीं है तो यहाँ पर आपको दिखेंगे। जो भी नंबर्स आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उन नंबर से कॉल आता है तो ही ब्रीदिंग लाइट लगेगा। या तो आप ऑल इनकमिंग कॉल्स करेंगे तो सारे नंबर से कॉल आने के बाद ब्रीदिंग लाइट लगता है जो कैमरा के पास है। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशंस, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। आपने ऑन कर लिया तो नोटिफिकेशंस आने के बाद ब्रीदिंग लाइट लगता है। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आने के बाद ब्रीदिंग लाइट लगना चाहिए वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसे इनको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद म्यूजिक, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे सपोर्टेड ऐप्स दिखते हैं आपको, इन एप्लीकेशंस में आप म्यूजिक प्ले करते हैं तो ब्रीदिंग लाइट लगता है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं दूसरे फीचर की। इसके लिए भी आपको आना है अगेन सेटिंग्स में, अगेन आपको वॉलपेपर्स एंड स्टाइल में आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे एड लाइट मिलता है आपको, एड लाइटिंग। यहाँ पे आपको इनमें से जो कलर अच्छा लगता है इसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। कॉल्स आने के बाद, नोटिफिकेशंस आने के बाद यहाँ पे एड लाइट लगता है कुछ इस तरह से। ये काफ़ी अच्छा दिखता है दोस्तों इससे आपका स्मार्टफोन। दोस्तों यहाँ पे तीसरे फीचर की बात करने के लिए फ़ोन मैनेजर बोलकर एप्लीकेशन मिलता है आपको इस फ़ोन में। इसको ओपन करना है, ओपन करके इस तरह से नीचे आना है। पेमेंट प्रोटेक्शन में आके ये पेमेंट वाले एप्लीकेशंस जो भी हैं आपके फ़ोन में उनको इस तरह से ऑन कर लेना है। ये ऑफ है तो इस तरह से ऑन करेंगे तो पेमेंट वाले एप्लीकेशंस को स्मार्टफोन प्रोटेक्ट करता रहेगा। तो आप गलत पेमेंट करने से बचेंगे, थोड़ा रिस्क से आप बचेंगे। जो भी पेमेंट वाले एप्लीकेशंस हैं आपके फ़ोन में उनको इस तरह से ऑन करके रख लेना। बात करते हैं यहाँ पे चौथे फीचर की। इसके लिए हम आएंगे इस फ़ोन के सेटिंग्स में आपको यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आना। आपको आंखों को सेफ रखने के लिए और बैटरी बैकअप ज़्यादा दे, इसके लिए दो फीचर्स बताता हूँ। सबसे पहले फिलहाल ये लाइट मोड है, आपको कर लेना डार्क मोड तो पूरा फ़ोन ब्लैक सा हो जाएगा। आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज़ करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। ये तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं एनी टाइम 24 आवर्स। उसके बाद नीचे आने के बाद आई कंफर्ट एंड स्लीप मिलता है। आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी को कम ज़्यादा आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये क्या है, अब मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं, वो ब्लू लाइट्स आपकी नींद को किल करते हैं। आपने इसको ऑन करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो ब्लू लाइट्स फिल्टर होते हैं, आपके आंखों में नहीं जाएंगे ब्लू लाइट्स। तो अगर आपके आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाते तो आपको टाइम टू टाइम नींद आती है दोस्तों। तो इसलिए रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त इसको ज़रूर ऑन करके यूज़ करना। इसके अलावा नहीं तो आप इसको ऑफ करके शेड्यूल पर क्लिक करके, ये ऑफ है तो इस तरह से शेड्यूल को ऑन कर लेना। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ये फीचर ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक ये फीचर ऑफ हो जाता है। आपको रोजाना ऑन ऑफ करने की ज़रूरत
नहीं। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम पांचवें फीचर की। इसके लिए आपको इस फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आके आना है। एकदम नीचे आपको यहाँ पर कॉलर आईडी अनाउंसमेंट में आके अनाउंस कॉलर आईडी पर क्लिक करके इसको ऑलवेज पर सेट कर सकते हैं। आपको कॉल आता है तो किसका कॉल आ रहा है उसका नाम आपको यहाँ पे इस स्पीकर में सुनाई देगा। एक स्टेप बैक आके यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी में आना है। नॉइस रेडिएशन या ऑफ है तो इस सेटिंग को भी ऑन कर सकते हैं। अब मान लो आप ट्रैफिक प्लेस पर रहकर कॉल पे बात करते हैं तो सामने वाले को आपकी आवाज़ क्लियर सुनाई देगी, नॉइस वगैरह सुनाई नहीं देता। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं छठे फीचर की। तो इसके लिए दो उंगलियों से इस तरह से आप पिंच करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे होम स्क्रीन पर जहाँ पर भी खाली जगह दिखता है वहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो भी चलेगा। इस तरह से स्लाइड करके आएंगे यहाँ पे मोर में। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आने के बाद स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन इस सेटिंग में आके यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉवर पर इसको सेट कर लेना है। अब आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की आपको ज़रूरत नहीं, नीचे से बस आप इतना करेंगे तो ये निकल कर आता है। आप एक हाथ से स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त ये बहुत ही यूज़फुल हो जाता है। यहाँ पे बात करते हैं सातवें फीचर की। तो आपको अगेन लॉन्ग प्रेस करना है, होम स्क्रीन पर स्लाइड करके यहाँ पे मोर में आना है। यहाँ पे आपको आना है डबल टैप टू लॉक को ऑन कर सकते हैं और नीचे आके डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन इस सेटिंग को भी ऑन कर सकते हैं। अब मान लो लॉक करके रखना चाहते हैं अपने स्मार्टफोन को तो होम स्क्रीन पर जहां पर भी आपको खाली जगह दिखता है वहां पर डबल टैप करेंगे तो लॉक हो जाता है और ऑफ स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन भी हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आठवें फीचर की। तो इसके लिए आपको इस फोन के सेटिंग्स में आके आना है कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में। उसके बाद यहाँ पे हाइड नोटिफिकेशन डिटेल्स ऑन लॉक स्क्रीन ये बाय डिफॉल्ट तो ऑफ रहता है। ये क्या है आपको मैं बताता हूँ। अब मान लो आप ऑफ करके स्मार्टफोन को रह गए हैं लॉक करके तो ओटीपी मैसेजेस आने के बाद आपको लॉक स्क्रीन पर दिखता है तो लॉक स्क्रीन से ओटीपी लेके आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है। उसलिए यहाँ पे हम करेंगे हाइड नोटिफिकेशन डिटेल्स ऑन लॉक स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे। आपने इसको ऑन कर लिया तो अब लॉक करके रखें स्मार्टफोन को तो ओटीपी मैसेजेस आने के बाद वो डिटेल्स में शो नहीं होंगे लॉक स्क्रीन पर। कौन से ऐप से नोटिफिकेशन आया है इतना ही बताएगा लेकिन डिटेल्स में शो बिल्कुल भी नहीं होते। यहाँ पे बात करते हैं 9 फीचर की। तो इसके लिए इस फोन के सेटिंग्स में आके आएंगे इस तरह से नीचे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में एकदम नीचे आएंगे मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आके एकदम नीचे आएंगे ऐप पिनिंग में आके इसको ऑन कर लेंगे। अब मान लो कोई भी आपका ऐसा फ्रेंड है कॉल करता हूँ बोलकर स्मार्टफोन मांगता है, आपको स्मार्टफोन देता ही नहीं, दूसरे एप्लीकेशन ओपन करके बैठ जाता है। ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ होती है तो आप क्या कर सकते हैं, कॉल करता हूं बोलकर स्मार्टफोन मांगता है ना तो यहाँ पे डायल पैड को ओपन करेंगे, मेनू बटन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पे करेंगे हम पिन पर क्लिक। उसके बाद गॉट इट पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन पिन हो जाता है। यहाँ पे बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैक आएगा ही नहीं। आप ये अभी एक ही एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा एप्लीकेशन नहीं यूज़ कर सकते। दूसरी बात यह है कि कोई भी एप्लीकेशन के साथ आप ऐसे सेट कर सकते हैं। अब आप इसको निकालना चाहते हैं तो बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर एक साथ लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाएगा। आपका स्मार्टफोन जब लॉक हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसको अनलॉक करेंगे। अनलॉक करेंगे तो यहाँ पे बैक करेंगे तो बैक होता है, उससे पहले बैक नहीं होता। तो यहाँ पर लास्ट और 10वें और कमाल की फीचर की बात करेंगे तो आप यहाँ पर प्ले स्टोर में आके यहाँ पे डायनामिक स्पॉट सर्च करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके ओपन करना है। ओपन करके सारे परमिशंस देना है। जैसे आपने सारे परमिशंस दे दिया तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशंस में आना है। सबसे पहले इसको ऑन कर लेना। ऑन करके नोटिफिकेशंस में आके ऐप्स में आके ऑल ऐप्स को सेलेक्ट कर लेना है। कुछ इस तरह से बैक आना है और एक बैक आना है। यहाँ पे आपको पोजीशन में आना है। यहाँ पे साइज हॉरिजॉन्टल में आके यहाँ पे जो डायनामिक आइलैंड है उसके साइज को आप यहाँ पर रीसाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो इस तरह से डायनामिक आइलैंड आएगा जो एप्पल के स्मार्टफोन में होता है, जो काफ़ी कमाल का दिखता है। दोस्तों मैसेजेस और नोटिफिकेशंस आने के बाद इस तरह से आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे इसी ओप्पो F27 के आपको मैंने बता दिया टॉप 10 फीचर्स। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। आप इसी तरह के 100 से ज़्यादा फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसी वीडियो में यहाँ पर जो पंच होल में कैमरा में लाइटिंग कैसे सेट करें वो भी मैंने बताया है।